हम लोग जब ट्रेनिंग होती है हमारी, जब हम सभी एक्सपी लेवल ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग आज भी है, आज शाम में है, तो उसमें क्या होता है, हम अलग अलग जगह बैठे होते हैं। सारे एक्सपी मेंबर्स अपने अपने सेंटर्स में होते हैं, हम लोग यहाँ पे होते हैं। वर्चुअली हम लोग ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ऐसा लगता है सब साथ बैठे हैं, सभी अपने अपने टेबल चेयर बैठे होते हैं, और हम लोग यहाँ अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, और ऐसा लगता है कि सब साथ में बैठे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है, वैसे ये जो जेएचयू का लेक्चर है, खासकर हेल्थ लेक्चर है, वो भी जल्दी है। ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें कि वो हम सब साथ दूसरे को देख के बात कर सकें, और जल्दी ऐसे करेंगे। एक बार सब मिल करके आप सभी लोग एक बार अपने लिए, अपने आप को देने के लिए ढेर सारी ताली बजाएं। आपके लिए अपने लिए। आज मुझे बताया गया, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पर नहीं है, उनको बता दूं, कल यहाँ
से बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हो सकती है आपके लिए, वो ये कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया, हमारे जो भारत हमारे देश में जो आयु दर, लोगों की एज जो बढ़ी है, 10 साल की बात करें अगर, ऐसा तो 50 साल का डेटा हमारे पास है, हम उससे बात करते हैं, 100 साल का भी बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम 10 साल में कंपेयर करें तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ी है, लोगों की उम्रें बढ़ी है। एग्जैक्ट मालूम एग्जैक्ट डेटा बताऊँ आपको, एग्जैक्ट डेटा ये है कि पिछले 10 सालों में जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 10 साल पहले 67 ईयर्स थी, 67 साल 67 थी, आज की डेट में वो 72.48 यानी कि 72.5 साल 72.48 है, जिसमें पुरुषों का दर थोड़ा सा कम है, महिलाएं इसमें भी नंबर 1 है, आगे निकल गई है, पुरुषों को छोड़ गई पीछे। आज तो हर फील्ड में महिला पुरुषों को छोड़ रही है ना पीछे, इस फील्ड में भी आयु के मामले में भी महिलाएं जो है वो आगे हैं, पुरुष पीछे चल रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स उसके वो वजह बहुत हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुष इस मामले में भी महिलाओं से पीछे है। ठीक है, तो आप सभी पुरुष जो आप देख रहे हैं, बाबू जो देख रहे हैं, आपके लिए चैलेंज है ये, कम से कम बराबर तो आओ। हाँ, पीछे नहीं रहना है, इस मामले में पीछे नहीं रहना है, उम्र भी अपने आप को ठीक रखनी है, एवरेज एज बढ़ानी है। ये एवरेज एज की बात हो रही है, ठीक है, एवरेज एज जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो एवरेज निकालते हैं, मैक्सिमम तो 100 के पार भी लोग मिल जाएंगे आपको, और मिनिमम बहुत कम एज के होते हैं ना, तो दोनों जो एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज भारतीय की जो आयु है वो पुरुषों की आयु जो है वो 70.95 यानी कि लगभग 71 साल, और महिलाओं की है 74.13 लगभग 75 साल। तो महिलाएं इस फील्ड में भी बहुत आगे, तो सही महिलाएं, सही बाबूजी को चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन सभी माताएं आपके साथ जाए, एक बार सभी माताएं जो बैठी हैं ताली जाए महिलाएं इस फील्ड में। खुशी बात है कि नहीं, ये जो टॉपिक में सुना है आज का, ये हम सब के लिए, हर एक एज ए नेशन, एज ए भारतीय, एज ए कंट्री भी हम लोग के लिए प्राउड फील करने की बात है कि हम लोग भी डेवलप नेशन की कगार में आ रहे हैं। बाकी देशों में जो डेवलप नेशन है, जहाँ पर की मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, लोगों का खान पान अच्छा है, आबोहवा अच्छी है, जलवायु अच्छी है, तो वहाँ पर उम्र उनकी ज़्यादा होती है ना। और हम लोग इस मामले में बहुत पीछे चल रहे थे, बहुत पीछे थे अभी कुछ सालों तक, लेकिन 10 सालों में क्या बढ़ी। हाँ, अगर इसमें जो एक चोट पहुंची है वो हमें कोविड से है। अगर कोविड नहीं हुआ होता, जो कोविड के साथ खराब हुए हमारे, अगर कोविड नहीं होता तो ये दर और बढ़ जाती है, और अच्छा होता और बेहतर होता। लेकिन कोविड ने क्या किया, हमारे जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो कम कर दिया। ये फैक्ट है ना, इसमें किसी कंट्रोल नहीं, हर कोई जानता है इस बात में, ये सच्चाई है। इस समय फेस करना पड़ा हम लोगों को, पूरे वर्ल्ड ने किया, हमने नहीं, पूरे वर्ल्ड ने किया, वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में जनसंख्या कम हो गई इस समय, ठीक है। इसलिए हमारा जो रेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो थोड़ा सा कम रहा। अगर वो नहीं होता थोड़ा और ये बेहतर होता, शायद हम और 2-3% और आगे बढ़ गए होते। लेकिन अच्छी बात है कि पिछले 10 सालों में हमने 4-5% की बढ़ोतरी हासिल की है, तो ये दिखाता है कि हम थोड़ा जागरूकता हमारे बीच में आई है, थोड़ा सा बेहतर हुए हम लोग। और ये जो बढ़त हुई है, ये दिखाता है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं, यानी सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं, उनमें जागरूकता ही अपने हेल्थ को लेकर के, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को लेकर के, अपने खान पान को लेकर के, है ना, अपने रहन सहन को, नींद प्रॉपर लेना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, तो ये जो बेसिक चीजें होती हैं ये थोड़ा बेहतरी हुई है, थोड़ा बेहतर हुए हैं। वो देखिए, एज क्या है, एज जस्ट एक नंबर है ना, सिर्फ एक नंबर है, कुछ नहीं है। अगर आपके, ये बात हमेशा आपसे कही जाती है, अगर आपके ऑर्गन सारे, आपका जो सिस्टम है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो आपकी श्वसन प्रणाली है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, आपका कार्डियक सिस्टम है, आपका किडनी का सिस्टम है, लीवर सिस्टम, जितने भी सिस्टम आपके शरीर के चल रहे हैं, ये अगर हेल्दी है तो एज इज जस्ट अ नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज कितनी है। अगर आप 80 साल के भी हैं, 90 साल के भी हैं, और सब ठीक है, तो आप स्वस्थ हैं, आप यंग हैं, आप जवान हैं, वो पेपर पे है, वो सब सिर्फ पेपर पे, ठीक है। आपको सिर्फ एज के बढ़ती है बर्थडे मनाने के लिए। मैं पहले भी कहा है कि बर्थडे मनाने के लिए, अगर एज नहीं बढ़, बर्थडे कैसे मनाएंगे, हर साल नया केक कैसे खाएंगे, तो नया केक खाने के लिए ही ये बर्थडे मनाया जाता है, एक एज बढ़ती है, अदरवाइज एज
नंबर ही सिर्फ है, अगर हम अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें, जागरूकता ही ऐसी चीज है, नॉलेज ही ऐसी चीज है जिससे कि हम इस पर कंट्रोल रख सकते हैं, है ना। हम अपनी एज को सिर्फ ये नहीं कि उम्र लंबी हुई है, बल्कि जिंदगी अच्छी हुई। सिर्फ एज बढ़ नहीं होता, एज इसकी बढ़ गई और वो बिस्तर पर है, क्या फायदा है इसे? बीमार है, तकलीफ में, दर्द में, रो रहा है। आप किसी बीमारी इंसान से मिले ना, उसकी भले उसकी शायद 60 साल एज ना हो, लेकिन बोलेगा मैं जिंदगी परेशान हो गया, तो निराशावादी होगा, उसको अपनी जिंदगी कोई होप नहीं बची होगी, वो नहीं चाहेगा लंबी उम्र उसकी हो। वही एक इंसान 90 साल का है, 95 साल का है, लेकिन अगर वो हेल्दी है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। और डेवलप देशों में ऐसा ही है ना, जो देश तरक्की कर चुके हैं वहाँ पे आप जाएं, जापान की बात करें, कोरिया की बात करें, आप देखें वहाँ पर कोरिया में आप जाएं, कोरिया क्या है ना, वो भी एक पेनिनसुला हमारी इधर, तीन तरफ से वो समुद्र घिरा हुआ है, पानी है और एक तरफ लैंड है। तो क्या होता है कि वो जो भी उनका जो सी शोर एरिया बहुत बड़ा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप नेशन है, बहुत एडवांस नेशन है, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने नागरिकों के लिए सैर करने के लिए, वॉक करने के लिए, टहलने के लिए वो समुद्र किनारे में ऐसे ना पाथवेज बनाए हुए हैं पहाड़ों पर, समुद्र किनारे, इसमें लोग वॉक करते रहते हैं। आप वहाँ पर जाएंगे, आपके बगल से इंसान गुजरेगा दौड़ता हुआ, जॉब करता हुआ, दौड़ता हुआ भाग रहा है, शाम में आपसे पूछेंगे रुक करके भाई एज कितनी है, तो ज़्यादातर लोग मिलेंगे, बोलेंगे कुछ 90 से प्लस ही बताएंगे। वो दौड़ रहे हैं समुद्र किनारे जो पाथवे से दौड़ रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे भाई देखिएगा, क्योंकि आप एज एन इंडियन आप जब वहाँ टहल रहे होंगे तो आपको क्यूरियोसिटी होगी कि देखें ये बड़े मजे से देखने में तो उनको थोड़ा बहुत लग रही है, इनकी बुजुर्ग लग रहे हैं, लेकिन ऐसे दौड़ रहे भाग रहे हैं, तब पूछे एज कितनी है, तो ज़्यादातर लोग उनमें से आपको 90 से ऊपर मिलेंगे आराम से। और हमारे यहाँ बहुत कम भी देखने को तो चीज़ें मिलती हैं अभी, लेकिन फ्यूचर में हमारा भी होगा। हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, इस लेवल रास्ते चल रहे हैं कि हमारा भी ऐसा वो वक्त भी आएगा, हम भी देखेंगे हमारा भी ऐसा होगा, आप सब करेंगे ऐसा। मेरे पीछे से आपने देखिए, आप सब लोग भी वैसे ही जिए, आपकी उम्र वैसे ही हो, इस 100 साल उम्र में आप दौड़ रहे हैं, दौड़ी कर रहे हो, भाग रहे हो, वैसी उम्र जिए, वैसी ही जिंदगी जिए आप लोग, तो मजा है ना, तब तो मजा है ना। सिर्फ लंबी जिंदगी का मजा नहीं है, सिर्फ एज बढ़ जाए उसका मजा नहीं है, मजा ये है कि उस एज को एंजॉय भी करें आप, उस बड़ी जिंदगी को, उस लंबी जिंदगी को एंजॉय करते हो तो मजा है ना, है कि नहीं। ये क्या सिर्फ कि एज बढ़ जा रही है और तकलीफ है, दर्द है, रो रहे हैं, गिरा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा लाइफ में, उसका मजा नहीं है ना। कुछ मैं चाहता हूँ कुछ डेटा यहाँ पे दिखाऊँ आपको फिगर में, जो मैंने अलग अलग सोर्स से आपके लिए दिखाने के लिए कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, इससे रिलेटेड जो हमारी आयु दर बढ़ी है, कुछ डेटा उससे रिलेटेड है। मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा सा उसको आपको दिखाऊँ, आप देखें, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ससुरी से देख लें आप लोग। मैं आज कोशिश करूँगा, अगर आप लोग साथ देंगे, मेरा ध्यान सुनेंगे, तो मैं आज के टॉपिक को बहुत कम समय में सब्जेक्ट को आप तक कन्वे करके, जो मेरा मैसेज है मैं चाहता हूँ आपको बता करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अगर आप साथ नहीं देंगे तो बात फिर लंबी चलेगी, फिर लंबा बैठना पड़ेगा आपको, मुझे बोलने में समस्या नहीं है। ठीक है ना, तैयार है? ओके, देखिए तो ये एक ग्राफ है जो दिखाता है, जो दिखा रहा है कि जो पूरे 25 साल जो अभी तक करंट डेटा है, करंट डेटा है जो दिखा रहा है कि जो हमारा कितनी पॉपुलेशन है हमारी, इसमें हमारी पॉपुलेशन कितनी है अभी लिखा हुआ देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं, लगभग 146 करोड़ है ना अभी चल रही है ना। उसमें से जो ये एज ग्रुप है, कौन से एज ग्रुप कितने लोग हैं, तो आप देखें कि जो एक ये भी एक फैक्ट है कि जो फर्टिलिटी रेट यानी कि जो बर्थ रेट है वो कम हुई है हमारे यहाँ, यानी बच्चे पैदा कम हो रहे हैं ना, ये भी एक फैक्ट है। क्योंकि आप अपने आसपास देखें, हर घर में जहाँ पहले 5-6 बच्चे थे, 7-8 बच्चे थे, आज जो है 1 से 2, तो क्या हुआ, एवरेज जो बर्थ रेट है वो हमारे कम हुआ है। इसलिए जो छोटा एज ग्रुप है, 10 साल का एज ग्रुप है, वो उसकी संख्या थोड़ा कम है इस समय, है ना अभी करंटली। और जो यंग एज है 15 से लेकर के 35 तक वो बहुत ज्यादा है। फिर ऊपर जो है जैसे से कई उम्र बढ़ी है, जो है वो एज ग्रुप कम हुआ है। लेकिन जब कंपेयर करते हैं इस ग्राफ को हम पिछले 10 साल में, तो ये जो ग्राफ हमारा 65 से ऊपर वाला वो बढ़ा है। अगर हम लास्ट 10 साल का डेटा देखेंगे तो नेक्स्ट ये भी उसी डेटा को 2 पार्ट में किया गया है, मेल और फीमेल में, मर्दों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या। उसमें देखें जो एज ग्रुप में पॉपुलेशन देखेंगे तो इसमें भी आपको ऐसे ही दिखेगा, लेकिन महिलाओं का इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। महिलाएं इसमें भी नंबर 1 पे है, आगे चल रही पुरुषों से। पुरुषों के लिए चैलेंज है ये बाबूजी, आप लोगों का चैलेंज है ये, एक्सेप्ट करिए।
है ना, आपको और हेल्दी होना है, थोड़ा अपने हेल्थ पर और ध्यान देना है। नेक्स्ट, ये दिखाता है परसेंटेज रेशियो कि जो हमारा 140 करोड़ पॉपुलेशन हमारी है, उस पॉपुलेशन का पिरामिड है जो दिखा रहा है कि किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं। देखिए ऐसा कि जो बिल्कुल 5 से 9 साल 10 साल के ये देखें तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो करीब करीब 12% पॉपुलेशन ही उस वहाँ तक है। उसके ऊपर जो मेन पॉपुलेशन हमारी है वो आ रही है 15 से लेकर के 40 के आसपास, फिर उसके बाद वो डिक्रीज हुआ है, जो पॉपुलेशन रेशियो है वो कम हो रहा है। जो फैक्ट है हमारे पास दिख जाता है कि अभी हम बस हमारे भारत में इस समय जो यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, यंग एज है ना, 20 से लेकर के 50 तक एज ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा इस समय पॉपुलेशन का हिस्सा है हमारे भारत का इस समय। और ये स्टेट वाइज डेटा है, हर स्टेट का जो डेटा है ये 400 डेटा है। थोड़ा पुराना डेटा, ये करेंट डेटा नहीं मिल पाया था, अवेलेबल नहीं था, तो थोड़ा पुराना डेटा दिखा रहा हूं आपको। इसमें दिखता है कि सबसे ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज एज है, जो उम्र बुजुर्ग लोग हैं, ज़्यादा एज के लोग हैं, वो फिर हमारे यहाँ केरला में सबसे ज़्यादा एज लोग रहते हैं। वहाँ पर जो पॉपुलेशन ज़्यादा है वो केरला में। सेकेंड लेवल पर दिल्ली आता है, सेकंड है दिल्ली में ज़्यादा एज के लोग रहते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर है, फिर पंजाब का नंबर है, फिर हिमाचल नंबर है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तराखंड है, फिर तमिलनाडु है, फिर वेस्ट बंगाल, ऐसे सभी स्टेट का। सबसे नीचे जो है इसमें छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। और अभी जो करंट डेटा है 2025 का, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग कम है, यानी कि वहाँ की एवरेज एज जो है वो कम है। ठीक है, फिर सबसे पीछे वो डेटा ऐसे चल रहा है। ठीक समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? ये बात पहुंच रही है आप तक? ये स्टेट वाइज डेटा है, जो कुछ फैक्ट्स हैं जो आप तक पहुंचाने हैं। अब ये हम अलग बहुत सारे देशों में देखते हैं, अलग अलग देशों में डेटा निकाला है कि अलग अलग देशों में क्या एवरेज एज है, और हम लोग उनसे कंपेयर करें कहाँ पर हैं हम लोग। तो ये कुछ साल पहले का डेटा है, ठीक है। उसमें देखा है हमारा जो है वो हम 70 पे थे तब का डेटा है। ये यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बहुत ऊपर है हमसे। इसमें और डेटा जो है वो जापान और चाइना, ये जापान और कोरिया इससे भी आगे है। वहाँ आज की डेट में 85 प्लस है एवरेज एज। हमसे कितना आगे सोचिए, एवरेज 85 है, मैक्सिमम नहीं हो रही। मैक्सिमम आपको 100 के लोग मिल जाएगा आराम से वहाँ पर। तो ये सभी डेटा आप देख रहे हो और से ध्यान देंगे। ये 2020 का डेटा है, पुराना डेटा है, करंट इसका अवेलेबल नहीं था। जो अवेलेबल था वो आपको दिखा रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक डेटा है। नेक्स्ट, ये जो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पूरे वर्ल्ड में, ये 5 देश ऐसे हैं जो सबसे आगे हैं। इसमें देखिए जापान और कोरिया 85 पर है। जापान और कोरिया आज की डेट में वहां पर एवरेज एज जो है लोगों की वो 85 साल है, 85 इयर्स। हमारे कितनी है, कितना बताया मैंने आपको? 73 के आसपास, 72.48 यानी 73 मान लेते हैं। तो कितना आगे हमसे हो? पीछे करना है ना उनको, करेंगे ना पीछे? देखिए आपकी जागरूकता, आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर कर सकता है। जब 10 सालों में हम इतना आगे बढ़े हैं तो नेक्स्ट 10 सालों में इनको भी पीछे कर देंगे हम। अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। ये आप लोग को ही करना है। जो आप बैठे ना, आपकी जो एज ग्रुप है, आपका एज ग्रुप ही इसको ठीक करेगा, इस एवरेज को। ध्यान रखिएगा, आपको ही करना है, ये किसी और को नहीं करना, आपने ही करना है। ये कंपैरिजन है कि 1947 में जो हमारी एज थी और 2025 में, ठीक है। 1947 में हमारी एवरेज एज क्या थी? 32 साल, सिर्फ 32 साल एवरेज एज। क्योंकि वहां पर उस वक्त मृत्यु बहुत ज्यादा होती थी, बीमारियां, फैसिलिटी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोग पढ़े लिखे कम थे, जानकारी नहीं थी, तो बहुत आसानी से छोटी छोटी बीमारी से लोग मर जाते थे, है ना। बड़ी बड़ी बीमारियां भी थी उस समय पे, है ना, टीबी, पोलियो, भाई कितने, एक बार कुछ महामारी आ गई तो पूरा गांव का गांव खत्म हो गया। इस तरह की चीजें थी पहले, जो अब हमने कंट्रोल कर लिया है ना। तो 1947 में अभी सोचिए, अभी कितना बढ़ गया है। तो अभी इतना बढ़ चुके हैं हम आजादी से लेकर के आज तक। ये आजादी के समय का है। अब देखिए, तो अब और आगे ले चलेंगे ना, आगे ले चलेंगे, ले जाएंगे, और अच्छा होना है ना। ये फिर से एक बार आपकी जानकारी के लिए, बस जो आसानी से आप समझ सके, इसके लिए जो है डेटा दिया गया स्टेट वाइज कि किस स्टेट में क्या स्थिति है एवरेज एज की।
है ना, स्टेट वाइज डेटा है ये सब आप जानकारी के लिए डेटा आप तक पहुंचाना था कि आप लोग समझ सकें कि हम लोग कहाँ पर हैं अभी। हाँ, डेटा से समझ, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, कुछ इंटरनेशनल डेटा है जो आपसे शेयर करना था, ताकि आपको हम पहले पहचाने समझे कि हम कहाँ खड़े हैं। जब जान लेंगे तभी तो आगे बेहतर होने की मेहनत करेंगे, तभी तो और बेहतर होना चाहेंगे, है ना। जब यहाँ तक हमने सफर तय किया है, इतना पहले से इतना बेहतर हो चुके हैं, तो आगे और भी अच्छे होंगे। अब तो और भी अच्छी जानकारियां मिल रही है हमें। खाकसान हेल्थ यूनिवर्सिटी का यही पर्पस है ना, यही मकसद, ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनाई गई, ये जो हम बातें कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, रोजाना आपसे बातें हो रही हैं, जानकारी जा रही है, किस लिए जा रही है, ये सब कुछ मिल करके ही ना इस सब का रिजल्ट होगा। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज, आपकी चाह, आपका विल पावर, ये सब मिल करके इस एवरेज एज को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और आगे बढ़ाएगा और बेहतर करेगा, है ना। कर पाएंगे ना हम लोग, हम ही लोग करना है ना। और मैं सच में, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोग इस जागरूकता के अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा है, जो आप जानकारी हासिल कर रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लेकर आए हैं, अगर ये चीज हम मेंटेन करें ना, तो सच में हम लोग बहुत जल्दी सभी देशों को, डेवलप्ड देशों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और खास करके मेरा चैलेंज है और बल्कि मेरा रिक्वेस्ट है हमारे बाबूजी लोगों से, हमारे सभी पुरुष लोगों, जेंटलमैन से, कि आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करें, है ना। और जो महिलाएं हमसे आगे चल रही हैं, कोशिश करें कि कम से कम उनकी बराबरी कर पाए। देखिए आज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनकी एज एक्सपेक्टेंसी का आगे बढ़ने का, उसमें डिटेल में नहीं जाना हमें, है ना। उसमें हमें कोई यहाँ पर हमें साइंटिफिक रिसर्च करना नहीं है, बैठे हैं साइंस वाली बात नहीं करनी है हमें बस आसान से समझने वाली बातें करनी है, जो हम समझ सकते हैं, हम जो हमारे नहीं कराने वाली बातें हैं, वो बातें हमें करनी है यहाँ पर। कि फैक्ट ये है, हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हमें बेहतर होना है और बेहतर करना है और अच्छा होना है, ठीक है। अच्छी बात है ना। आज हम जो हमारे बुजुर्ग हैं, आज जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो बेहतर क्यों है? क्योंकि आज वो समझते हैं, हेल्थ की वैल्यू मालूम है, हेल्थ की वैल्यू समझते हैं। आप सभी लोग देखें, जितने भी लोग, आप सभी लोग जो अलग अलग सेंटर्स में बैठे हुए थेरेपी लेने आए हुए हैं, आप लोग जो थेरेपी लेने आ रहे हैं, ये इस बात की निशानी है कि आप लोग जागरूक हैं, आपको अपने हेल्थ की इंपॉर्टेंस मालूम है, आप कॉन्शियस हैं, आप चाहते हैं बेहतर होना, आपके अंदर विल पावर है, आप अपने आप को दर्द से दूर होना चाहते हैं, आप दर्द को दूर करना चाहते हैं, तकलीफों को दूर करना चाहते हैं, आप एक हेल्थी लाइफ चाहते हैं, इसलिए आप आए ना। आप जो अपने घर को छोड़ करके, बिस्तर को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, मेहनत करके आए हैं, दूर से भी आते हैं आप लोग, कुछ लोग तो बहुत दूर से आते हैं। किस लिए? क्योंकि आप चाहते हैं सेहतमंद रहना, आप चाहते हैं कि हेल्दी रहना, तभी तो आए ना। तो ये जो आपकी चाह है ना, जो विल पावर है, यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें आने वाले समय में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और भी बेहतर करेगा, हमारी आयु को और अच्छी करेगा और हेल्दी रखेगा। सिर्फ मतलब कहा मैंने कि सिर्फ ये नहीं कि लाइफ उम्र लंबी हो जाए, अच्छी उम्र, अच्छे से जिए, है ना। एज फिक्स नहीं होता, कागज लिखने के लिए एज नहीं होती, हर दिन हमारा अच्छा हो वो होना चाहिए, राइट। आज हम अपने डाइट में डिसिप्लिन रखें, डिसिप्लिन होना चाहिए, खाना क्या खा रहे हैं हम, पानी क्या पी रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए, है ना। बेसिक एक्सरसाइज जो आपको सिखाई जाती है, यहाँ पर सिखाई जाती है, वो हम करें, आलस को छोड़ें। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। मैंने कहा ना, आप जाए, आप देखें कोरिया में तो हमें देखने को मिलता है, वहाँ लोग आराम से, हमारे उनके दुगने ज्यादा लोग हैं, वो दौड़ रहे शाम में आराम से। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी है और हेल्दी रहना है। सिर्फ ये नहीं कि हेल्दी है, बल्कि चाहते हैं वैसे रहें, जब तक वो हैं इस दुनिया में तब तक हेल्दी रहें, इसलिए वो एफर्ट लगा रहे हैं, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आज हमारे बीच में जो थेरेपीज हैं, FI थेरेपी ले रहे हैं आप, ये सब जो अलग अलग तरह की थेरेपी लेकर के FI डाइट के, ये सब चीजें तो ऐड कर रही है ना आपको हेल्दी बनाने में। आप जागरूक हैं, आपको पता है, इसलिए आप ले रहे हैं। आप जो सप्लीमेंट्स हैं,
जो बिल्कुल नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं वो आप ले रहे हैं, ये भी तो आपकी हेल्थ के लिए काम करता है, स्वास्थ्य में काम करते हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे दादाजी लोग हैं, उनको सेहतमंद रहने में काम करो, इसलिए ये हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो लाइफ स्पैन को, हमारे आयु को, हमारे एवरेज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे ही हो रहा है ना? हमने देखा अभी ना, डेटा भी देखा हमने कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड जो जितने में डेवलप नेशन है वहाँ के लोग कितने हेल्दी हैं। आप जाके देखें, अगर जापान की बात करूं तो वहां पर सबसे अभी मैंने एक डेटा दिखाया आपको कि हमारे भारत में किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं। हमने देखा यहाँ पर कि बच्चे वो कम हैं, जो मिड एज के जवान है, नौजवान है, जवान है, वो ज्यादा है। फिर जैसे हम आगे बढ़ते उम्र बढ़ती है, उम्र डेटा कम हो रहा है। लेकिन जापान में क्या हो रहा है, वहां पर जो ऊपर वाला है ना वो ज्यादा है, यानी कि बुजुर्ग ज्यादा है वहां पर, नौजवान कम है। उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि वहां पर जो बर्थ रेट है बहुत ही कम है, हमारे से भी कम है। और ये बड़ी समस्या हो रही होगी कि जवान कम हो गए, वर्किंग ऑप्शन कम है उनकी, तो ये डेवलपमेंट का साइड इफेक्ट है। ठीक है, हमारे मतलब ये है कि हमारे यहाँ वर्किंग ऑप्शन है, हमारे बुजुर्ग भी बढ़ रहे हैं, तो हमारे बहुत अभी हेल्थी इन्वायरमेंट में हम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो नहीं, आज की बात नहीं, लेकिन जो आने वाला समय हमारा है वो बहुत ही हेल्थी और बैलेंस रहेगा हमारे भारत का। हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पेटी का 6 नंबर पे हमारे पास बुजुर्ग भी होंगे जो अपने एक्सपीरियंस से नौजवानों को गाइड करेंगे, और वर्किंग ऑप्शन नौजवान की होगी जो कि एक्चुअल में काम करेगी, है। और हमारे पास जब नौजवान हेल्दी होंगे तो बच्चे भी पैदा होंगे, वो हेल्दी पैदा होंगे, तो अच्छी जनरेशन, हेल्दी जनरेशन हमारे पास होगी, जो कितने लोग होंगे हेल्दी होंगे। ये एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके इस तरफ हमें जागरूक रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आज की डेट में बात करूं मैं तो अभी कुछ साल पहले आप खुद देखें, आपने भी अपने बुजुर्गों को देखा हो, जब आप यंग थे, आपकी एज कम थी, आप 30 साल 40 साल के थे, आपके जमाने में आपको 70 साल के लोग नहीं मिलते होंगे, ज्यादा कम मिलते होंगे जो 70 साल के ऊपर के होंगे, और वो भी अपने हेल्थ के जागरूक नहीं थे जितने आज की डेट के हैं। आज की डेट में जो 70 प्लस लोग मिलेंगे, 75 साल को मिलेंगे, वो हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन है, खाने पीने को लेकर जागरूक, जानते हैं वो क्या खाना नहीं खाना है, क्या परहेज करना है, किन चीजों से दूर रहना है, किसको अपनाना है, किससे दूर रहना है, जानते हैं। पहले के लोगों को कुछ बातें नहीं मालूम थी, मानते नहीं मानते आप लोग। आपको देखा, आप याद करें, अपने जवानी को याद करें, जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, जो जवान बैठे उनसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो याद करें, जब आप 30 साल 40 साल के थे, उस जमाने में जो बुजुर्ग थे उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, क्या वो जागरूक थे, हेल्थ कॉन्शियस थे, उनके अंदर विल पावर था? लेकिन आज है ना, इसलिए फर्क पड़ा। लास्ट 10 साल में जो हमारे एवरेज एज बढ़ी है, यही फर्क पड़ा है। ठीक है, उम्र ना सिर्फ कागज पे बढ़ती है, कागज पे बढ़ने दीजिए, उम्र ध्यान नहीं देना है। दिल जवान होना चाहिए, बोलते हैं ना, दिल जवान होना चाहिए, तो दिल जवान रखिए, एनर्जी से भरपूर रहिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर हम ग्लोबल जो कंपेरिजन देखा आपने, जापान की एज मुझे 42 साल है, 50 से ऊपर जा रहे हैं वो लोग, तो ये लोग हमसे क्यों आगे हैं, सोचने की बात है कि नहीं। तो हम आगे बढ़ सकते हैं या हम जहां वही रहेंगे, ये बात सवाल दिमाग आता है ना। जब हम अपने से डेवलप लोगों को देखते हैं, नेशन देखते हैं, सीखना चाहिए ना हमें। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, कुछ ऐसी बातें जो हम नहीं जानते हैं, हमारा अवेयरनेस नहीं हमारे अंदर, तो हमें चाहिए ना कि सीखें जो जानते हैं। अगर मैं मैथ्स में कमजोर हूँ, मैं आपसे पूछूंगा आप में से कौन अच्छा मैथ जानता है, मैं उससे पढ़ाई करूंगा। मैं साइंस में कमजोर हूँ, तो आपसे पूछूंगा आप में साइंस में कौन अच्छा पढ़ा सकता है, जानता है, मैं उससे पूछूंगा जो साइंस एक्सपर्ट कौन है, उससे बैठ के बात करूंगा, पूछूंगा, सीखूंगा, तभी तो मैं भी साइंस सीख पाऊंगा। जो चीज़ मुझे मालूम नहीं है, मैं पूछूंगा आप लोगों से कि आप में से कौन उसका एक्सपर्ट है, मैं उससे पूछूंगा। आपको थेरेपी बारे में कुछ जानना है, आप नए आए यहाँ पर, जानकारी नहीं है, तो जो अच्छे मेंबर्स हैं आप उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट है, उनकी ट्रेनिंग होती है। आप उनसे पूछेंगे भाई कौन सी थेरेपी लूँ, कैसे लूँ, क्या होगा थेरेपी से, कैसे ठीक हो जाऊँ मैं, उनसे पूछेंगे ना, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। तो जो एक्सपर्ट है, जो जानते हैं, जो एक्सपीरियंस है, उन्हीं से पूछना चाहिए ना। तो हमें भी चाहिए कि जो डेवलप नेशन है, हमसे आगे चल रहे हैं, उनके यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, उनसे वो देखें, उनसे सीखें, सीखे तो अगर हम उनसे देखेंगे, सीखेंगे, तो हम भी बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर कर रहे हैं, है ना, हम ही कर सकते हैं।
ये जो कोरिया से आई टेक्नोलॉजी आपके पास आज है, तो ये भी तो एक निशानी है ना इस बात की कि हम वहां की टेक्नोलॉजी को लेकर आए, ये सीखा है ना हमने उससे। ये थेरेपी हमारे भारत में तो नहीं थी पहले, कोरिया से आई है। ये भी तो उनकी देन है, एक डेवलप नेशन से हमने सीखा कि हम कैसे अपने आप को नेचुरल तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। थेरेपी हम तो यूज करेंगे, हम भी उनकी तरह से रखेंगे, है ना। एक है ना हमारे सामने सामने की बातें बिल्कुल, जो मैं वही बातें बोल रहा हूँ जो हमारे बीच में आसपास है, जिससे आप रिलेट कर सकें, आप समझ सकें, है ना। यहाँ पर साइंटिफिक बातें और थ्योरीज बात करने का फायदा नहीं है उतना। जो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा आपसे, जो हमारे बीच की बात है ना। तो अगर हम आसपास देखें अपने, उनसे सीख रहे हैं और सीखना भी चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज, जिससे अगर हम जिंदगी लंबी कर रहे हैं अपनी, देखो अच्छी तो होनी चाहिए ना, स्वस्थ होनी चाहिए ना, एनर्जेटिक होनी चाहिए ना। सिर्फ एज बढ़ रहा है वो उसमें मजा नहीं। एक जो बहुत ही मैं जो बोल जा रहा हूँ, बहुत ही एक खतरनाक बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक बात है, वो डेंजरस बात है जो सोचने मजबूर करती है हमें। अभी हमने बात की अपने बुजुर्गों की, बुजुर्ग कॉन्शियस हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, जागरूकता है, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, डिसिप्लिन है, डाइट का रख रहे हैं, तो उनकी उम्र बढ़ रही है। तो क्या आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के बोले, क्या ये बात हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान आज के हैं, जवान आज के हैं, क्या उनके लिए बात बोल सकते हैं कि वो भी अपने हेल्थ को लेकर कॉशियस है, अपने हेल्थ को लेकर जागरूक है, अपने हेल्थ के लिए मेहनत करते हैं, वो हेल्दी रहना चाहते हैं। हर कोई चाहता है हेल्दी रहना, कोई ऐसे ये नहीं बोल सकता कि मैं स्वस्थ नहीं रहना, हम चाहता मैं फिट रहूं, स्वस्थ रहूं। कुछ लोग कोशिश करते भी हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन जो हमारा एक मास है, जो जनरेशन का, जो यंग जनरेशन है हमारी, जवान है, नौजवान है हमारे, क्या आपके हिसाब से वो हेल्दी हैं और वो हेल्थ पाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, नहीं है। आपको डेटा बताओ, खतरनाक डेटा बताओ आपको। पिछले 5 सालों में, ये एनसीआरबी का डेटा है, सरकारी डेटा है, वो ये कहता है कि पिछले 5 सालों में जवानों में, यानी एज ग्रुप बताऊं आपको 35 से 45 वाला, इस एज ग्रुप में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में 53% इंक्रीज हुआ है, 53% इजाफा हुआ है। 53% मजाक नहीं है, नहीं कि अगर 100 थे तो आज 150 ज्यादा है। ऐसा क्या हुआ पिछले 5 सालों में कि हमारे जवान हार्ट अटैक से मर रहे हैं? आपने सुना होगा, आज अक्सर न्यूज सुन रहे हैं आजकल आप लोग कि भाई यंग थे, बिल्कुल ठीक थे, कोई ऑफिस बैठा बैठा गिरा और मर गया, डांस करते करते गिरा और मर गए, ऑफिस बैठे थे, जिम में थे, वहीं डेथ हो गई, अचानक से हार्ट अटैक आया, बिल्कुल ठीक थे, अचानक से। अभी 2 दिन पहले भी मैंने ऐसी न्यूज सुनी, 35 साल 36 साल के एज पर गिरे और खत्म। ऐसा क्या हो गया? देखिए, इस बारे में कुछ गलत अफवाहें भी हैं जो साइंटिफिक बेस नहीं, कुछ कहते हैं इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, कोविड में ये हुआ, कोविड, वो सब बेकार की बात है, उसको साइंटिफिक बेस नहीं है, साइंटिफिक बेस नहीं है कि हम बोले उस वजह से हो गया, वो ऐसा कुछ ले लिया, वो कर लिया। हमें फैक्ट जाना है, फैक्ट। हम लोग खासकर वाले लोग कोई जो बात करते हैं साइंटिफिक बात करते हैं, साइंटिफिक बेस से बात करते हैं, सुनी सुनाई अफवाहों पर बात नहीं करते। क्या 10 लोगों ने बोल दिया, वो बातें बना दी, उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। जो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि हमारे यंगस्टर्स आज के हैं, आप वेरी यंग एज से कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, बल्कि स्कूल से देख रहे हैं आप, इतना कंपटीशन है, एंट्रेंस एग्जाम देना है कॉलेज कंडीशन के लिए, उसके लिए पढ़े जा रहे हैं, 24 में से 20 घंटा 18 घंटा पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा हो रहा है ना हमारे बीच में। तो बच्चों की हेल्थ क्या रहेगी? एक बार कॉलेज में आ गए, अब स्कूल में कंपटीशन है, फिर जॉब करने का कंपटीशन है, वर्क प्लेस पे कंपटीशन है। आप देखिए, एक जो बड़ी संख्या हमारे बीच जॉब करने वालों की है, वो सुबह 6 बजे 7 बजे से निकलती है, रात 10 बजे 11 बजे तक वापस आती है। आपके बच्चे कैसे होंगे? हमारे बीच में लोग बोलते हैं, हमारी बहुत सारी माताएं यहाँ बोलती हैं यहाँ पर कि मेरे बच्चे प्रॉब्लम तो है, लेकिन सुनता ही नहीं मेरी, वो ये हमसा बढ़ती जा रही है, सुनता नहीं है, तेरा ऑफिस में ये काम है, वो डेडलाइन है, वो टारगेट अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, कंपटीशन है, प्रमोशन है, सैलरी है, पता नहीं क्या था, इतना चीज़ों में इस चक्कर में फंसे हुए हैं, इसे बाहर नहीं निकल पा रहे। उनके पास किसी चीज़ का नहीं है। एक्सरसाइज दूर की बात है, वो ठीक से खाना नहीं खा रहे,
उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, बाहर से कुछ खा लेते हैं, टाइम बचता है खाने, फास्ट फूड, क्योंकि टाइम बचेगा, जल्दी से कुछ ले लो, ऑफिस लंच टाइम हुआ, कुछ जल्दी से कुछ ले लो, जल्दी से खा लो, फास्ट, सब कुछ फास्ट, टाइम नहीं, बिजी है, इतनी बिजी है उनके पास अपने लिए समय नहीं, अपनी हेल्थ का कोई ख्याल नहीं। ये बात सही बोल रहा हूँ, एग्री करते हैं आप लोग? जो हम आप लोग भी जो ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी देखें, अपने अपने घरों में देखें, आप अपने घर के आसपास देखें, अपने पड़ोसियों में देखें, फैमिली में देखें, अपने सोसाइटी में देखें, हर तरफ देखें आप, ऐसी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, खास करके वो एज ग्रुप जो 25 से लेकर 45 साल का है। मैं तारीफ करता हूँ जो लोग 65 प्लस पे हैं, 65 प्लस के लोगों में बहुत अवेयरनेस है, जागरूकता है, डिसिप्लिन है, लाइफ उनके लाइफस्टाइल बेहतर है। लेकिन जो 25 से लेकर जो 40-50 साल के लोग हैं ना, इनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, लाइफस्टाइल इनसे खराब किसी की नहीं है या नहीं? ऐसा हो रहा है ना? वो डिसिप्लिन जानते नहीं नेक्स्ट में क्या होती है। ये जो आजकल फैल रहा है ना, शुगर है, बीपी है, इनफर्टिलिटी है, ये एक पैंडेमिक की तरह बढ़ रहा है, पैंडेमिक तरह है, और इसी एज ग्रुप बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने आसपास देख लीजिए, हर तरफ ऐसे लोग हमारे बीच में बढ़ जा रहे हैं, हमारे सेंटर से भी ऐसे लोग बढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं, ऐसे है या नहीं? हो रहा नहीं? हमारे बीच की बात है कि नहीं है? सिर्फ काम और कुछ नहीं, खाना खराब, नींद पूरी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई थेरेपी नहीं। आप भी अगर अपने बच्चों को बहुत लोग मुझे बताते हैं यहाँ पर, ऐसे मैं उनकी बात, आपके बीच की बात बोल रहा हूँ, कि वो जानते हैं, वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि इसके जो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, उसके लिए थेरेपी मस्ट है, जरूरी है, जो लाइफस्टाइल उसकी हो रही है जरूरी है, लेकिन वो नहीं आ सकता, नहीं आता यहाँ पर, बल्कि लोग उनके लिए घरों पे भी थेरेपी इंतजाम किया है अपने अपने बच्चों के लिए, लेकिन उसके पास घर पे भी थेरेपी का समय नहीं है, क्योंकि रात लेट नाइट आता है, आधी कच्ची नींद देता है, सुबह उठता फिर चला जाता है। माँ बोलती मैं उसके लिए कुछ अच्छा खाना बना के रखती हूँ, बेटा आएगा ऑफिस से अच्छा खाना खाएगा, उसका समय नहीं, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही, तो सुबह भी वो वैसे ही होता है, चिड़चिड़ा होता जाता है, और बीमारी बढ़ती जा रही है, उसको पता भी नहीं होता कभी बीमार हो रहा है, बीमारी दूर आती नहीं है, ऐसी पालक होती है ना, समझती पालक होती है। तो ये यंग जनरेशन के लिए बहुत ही डेंजरस वक्त है। ज़िंदगी तक बढ़ जाएगी, लाइफ तो बढ़ेगी, लेकिन क्या वो हेल्दी होगी? क्या हेल्दी बॉडी होगी? सिर्फ लाइफ को बढ़ाना, एज को बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आपकी बॉडी हेल्दी हो। पहले वाली बात इस बात में लेनी है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी हेल्दी माइंड, स्ट्रॉन्ग बॉडी बात पहले लिखते हैं ना, या फिर हेल्दी बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड, जैसे भी बोले आप, दोनों चीजें जरूरत है हमारी, है नहीं? तो हमारे यंगस्टर्स को अभी जरूरत है। अच्छा, और भी चीजें ऐसे फैक्टर हैं, उनका लाइफस्टाइल तो है ही, कंपटीशन, दुनिया की जो दौड़ है, जो इसको अंग्रेजी में रैट रेस बोलते हैं, सब फंसे हुए इस रैट रेस। दूसरी बड़ी वजह है वो हमारा क्लाइमेट भी है, जलवायु, हमारे क्लाइमेट आप देखें पूरे वर्ल्ड में हर तरफ ये क्लाइमेट की वजह से, जलवायु की वजह से तबाही, नेचुरल डिजास्टर्स हर तरफ हो रहे हैं, हर तरफ, कहीं भीषण गर्मी, कहीं भीषण आग, कहीं भीषण पानी, सब कुछ एक्सट्रीम। अभी देखा ना आपने, अभी भी रशिया में अर्थक्वेक आया, फिर बर्बादी हुई, फिर उसके बाद जापान के लोग बस समझ लो तैयार बैठे हुए कब सुनामी आए, कब सुनामी इंतजार कर रहे हैं, हवाई लोग, एशिया पैसिफिक में लोग इंतजार कर रहे हैं कब सुनामी आ जाए, बच जाओ, लोग घरों को छोड़ करके चले गए पहाड़ों पर। कोरिया में पिछले दिनों ऐसी तबाही आई कि लोग टेंट में रह रहे हैं, अच्छी खासी इतना डेवलप नेशन होने के बाद भी टेंट में रहना पड़ रहा है, अब उनके लिए घर बनाया जा रहा है, सरकार घर बना के दे रही है। तबाही आई अभी जो हमारे यहाँ हुआ उत्तराखंड में, कुछ हो सकता है? 15 सेकंड में सब तबाह हो गया। 15 सेकंड क्या होता है? 15 सेकंड मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसमें 15 सेकंड चल जाएंगे, उतनी देर में, सिर्फ इतनी देर में सोचिए तबाही आ गई। और बच्चे वही जो लोग भाग पाए, ये भी सोचने की बात है, बचा कौन उस तबाही में से? जो दौड़ पाए, भाग पाए,
जान बचा पाए, निकल पाए, जो निकल पाए, कुछ निकाल के दौड़े भागे बचे। लेकिन जो मजबूर होंगे, तकलीफ होगी घुटनों में, पैरों में, या बीमार होंगे, बिस्तर पे होंगे, वो तो अपने बेड पे रह गए होंगे ना, भाग पाए होंगे। तो नेचुरल कैलामिटी से बचने के लिए भी तो हमें हेल्दी रहना पड़ेगा ना, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। कल को त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है हमारे बीच, भाई बहन घर, बहन भाई घर आना करते हैं, कब कैसे कर पाएंगे? हेल्दी होंगे तभी तो खुशी मनाएंगे। इतना बड़ा त्योहार है, कैसे खुशी मनाएंगे? हेल्दी होंगे तभी तो हेल्थ कितनी बड़ी चीज है। तो मैं बात करता क्लाइमेट की, वापस टॉपिक पे आता हूँ कि क्लाइमेट की बात करता है। एक्सट्रीम, हर चीज में एक्सट्रीम, भीषण बारिश, भीषण आग, सब कुछ भीषण। अर्थक्वेक भी आया, दिल्ली का दुनिया आया वहां पर, यहाँ तबाही मचा दी। अब सुनामी के इंतजार करें। हम दिल्ली की बात करें, जो लोग अपने अपने शहरों में आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ क्योंकि हम लोग सब दिल्ली बैठे हैं, मैं दिल्ली की एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, मतलब 48 डिग्री, 50 डिग्री, 51 डिग्री पहुंच गया, ऐसा कि सरकार को कहना पड़ता है कि वो जो स्केल था नापने का गर्मी को, वो फेल हो गया। हुआ था ना पिछले साल हमारे यहाँ, ये नजरगढ़ में हुआ था, वो इसके लिए फेल करके इतनी भीषण गर्मी पड़ी हमारे यहाँ। सर्दी ऐसी पड़ती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और अभी जो बारिश हो रही है हमारे यहाँ, कैसी हो रही है? कि आप हमेशा बोलते हैं ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, ये तो ऐसा पहली बार हुआ है। हर बार ऐसा हो रहा है, बोलते ना कि पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 100 साल का टूट गया, ये बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन आप सोचिए कि 50 साल पहले, 100 साल पहले क्लाइमेट कुछ और था, माहौल कुछ और था। 50 साल पहले भीषण था, आज के जमाने के भीषण दोनों में फर्क है। उस जमाने का स्ट्रीम इन्वायरमेंट, रहन सहन, घर बार अलग था, सिस्टम अलग था, आज का अलग है। आज हम ज्यादा सफर कर रहे हैं, है ना? तो एक्सट्रीम हो रहा है ना हर चीज में। तो मौसम का असर में पड़ता है ना, मौसम का असर हमारे शरीर में पड़ता नहीं पड़ता है, उनको परेशानी आती नहीं आती, आ रही है ना, मानते हैं ना इस बात को। हीट भी ऐसा ही है, पॉल्यूशन, हमारे दिल्ली की बात करें, नॉर्थ इंडिया में हर जगह ही है। वैसे तो दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है कि दिखना बंद हो जाता है, बाहर निकलना बंद करना पड़ता है बुजुर्गों को, बच्चों को, लंग्स बीमारियां हो जाती हैं। शायद ही कोई दिल्ली में रहने वाला हो इसके लंग्स जो है गुलाबी होगा, है ना, आपके ओरिजिनल शेप में होगा नहीं होगा। ये सब चीजें भी क्या होती हैं, ये सब चीजें हमारे लिए एक तरह से रेड अलर्ट है, समझ जाए। क्योंकि जो ऑलरेडी तकलीफ में है, बीमार है, प्री मोबिलिटी है जिसको है, ऑलरेडी कोई बीमारी है, उस पर इसका सारा पड़ेगा ना सर। क्लाइमेट का दुष्प्रभाव जो है, तकलीफ इसका होगा। अगर आप हेल्दी है तो फेस कर लेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, सिस्टम स्ट्रांग है, हम फेस कर लेंगे, बच जाएंगे, निकल लेंगे उससे। लेकिन इम्यूनिटी कमजोर है, ऑलरेडी बीमार है, ऑलरेडी कोई प्री मोबिलिटी है, तकलीफ है, दर्द है, लंग्स कमजोर है, लिवर कमजोर है, क्या होगा? झेल पाएंगे? झेलने की ताकत ही नहीं रहेगी। तो यंग लोगों के लिए मैं चाहूंगा, बहुत ज्यादा वक्त ले रहा हूँ आपका, लेकिन बातों को आगे बढ़ाता हूँ कि जो यंग लोग हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि अब भी समय है, चल जाओ। जो भी नौजवान है हमारे, जवान है, बच्चे हैं, उनको बोलूंगा यही राइट एज है, अभी समझ जाओ, अभी संभालिए अपने आप को, तो जिंदगी आपकी बहुत अच्छी, बहुत खुशगवार है, बहुत अच्छी होगी, फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका। कुछ भी करोगे आप अच्छा करोगे, तो किसी भी जॉब में जाओगे, कुछ भी करोगे, बिजनेस करोगे, जो भी करोगे अच्छा करोगे, फिर आप जल्दी करोगे। अगर अभी समझ जाओ, अभी कमजोर पड़ गए ना, फाउंडेशन कमजोर पड़ जाएगा, तो कभी इमारत मजबूत नहीं बनेगी। हम जब घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो क्या क्या देखते हैं कि हमारे जो पिलर्स हो वो मजबूत हों, स्ट्रांग हो, सरिया सब स्ट्रांग मजबूत वाली पड़े, ताकि वर्ड को झेल सके, कुछ भी आए उसको बर्दाश्त कर सके, मजबूत रहेगा अगर बेस, तो इमारतें ऊंची इमारत बना सकते हैं। लेकिन अगर बेस ही कमजोर रहेगा क्या करेंगे? चाहे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मैसेज है सभी यंगस्टर से, जवानों से, नौजवानों से, अभी समय, अभी जान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपके माँ बाप बोलते हैं थेरेपी लेने को, थेरेपी लो। कुछ अच्छा खाने को बोलते अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करने को बोलते एक्सरसाइज करो, उनकी बात मानो, उनका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं आपको, उसकी बात मानो। और मैं साथ में ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी बुजुर्गों से,
जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, खासकर मैं भाई बात कर रहा हूँ हमारे जो खासन फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे देश के किसी कोने में भी हो, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो बाबूजी हैं, दादाजी लोग हैं, सीनियर सिटीजन है हमारे फैमिली के, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, आपके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, आप जानते हैं, तो आप उनको गाइड करें। आप सभी अपने, जो आप जानते हैं आपसे गलतियाँ हुई होंगी, आप अभी रिग्रेट करते होंगे, काश उस समय ध्यान दे दिया होता। मैं आप लोगों से पूछूं ना, हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा जोर बात होगी, पॉइंट होगा जो बोलेंगे आप कि हाँ 40 साल की उम्र में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, अगर वो नहीं करता तो मैं और बेहतर होता, अगर 50 साल की उम्र में जाग गया होता तो आज मैं और बेहतर होता। हालांकि आप बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग, आप सब जागरूक लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, बहुत अच्छे हैं आप लाखों लोगों से बेहतर हैं, आपकी हेल्थ सबसे बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है आप। फिर भी आपके मन में ये बात आएगी, अगर मैं एक एक बैठा के पूछूं आप लोगों से, हाँ 35 साल की उम्र में ये ध्यान दे दिया हो तो ऐसा नहीं होता, मैं 40 साल की उम्र में ये जो आज कर रहा हूँ उस समय शुरू कर दिया होता तो और बेहतर होता, है ना? आप खुद बोलेंगे इस बात। तो क्यों नहीं जो आपके बच्चे इस वक्त 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, क्यों नहीं आप उनको गाइड करें? ये आपका फर्ज नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है? ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि इसको आप एज ए ड्यूटी लें, एज ए फर्ज लें, आप उनको गाइड करें। आपका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अवेयरनेस है, सब जानते हैं आप क्या खाने का नुकसान है, क्या खाने का आप हेल्दी हो सकते हैं, आपको सब पता है। आपको तकलीफ है उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सप्लीमेंट लेना है, फिर थेरेपी लेनी, क्या सब कुछ, कौन थेरेपी, सब कुछ मालूम है। एटलीस्ट सब, मैं जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, इतना विश्वास मुझे आप सब लोगों पर है, और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बात मानेंगे जरूर, ये वाली बात जरूर मानेंगे। मैंने कहा शुरू में कहा, अपने बात शुरू करने से पहले कहा था कि मैं कल जो मैदानी बाबू जी का कल जो बर्थडे था उससे बहुत इंस्पायर हुआ, और उसी से इंस्पायर होकर मेरी टॉपिक में मन में आया कि मैं आपसे इस बारे में बात करूँ। एज हम लोग की बढ़ रही है, अच्छी लाइफ भी हो रही है, खुश भी हम लोग हैं, लेकिन क्या जो हमारी आने वाली जनरेशन है क्या वो भी ऐसे सुखी रह पाएगी? हमारा देश तरक्की कर रहा है, डेवलप कर रहा है, आने वाले समय हमारे बर्थ रेट भी, ये जो हमारी एज रेट है, आयु हमारी एवरेज एज है वो बढ़ेगी, अच्छी होगी, ये पक्की बात है, होना ही है। लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड आता है कि कोविड के बावजूद भी हमने ग्रो किया, तो आने वाले 10 साल में हम इससे बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन क्या हमारे जो आज के यंगस्टर्स हैं उसमें साथ दे पाएंगे? हमारे इस मिशन में, हमारे इस कैंपेन में साथ दे पाएंगे? क्योंकि उनको तो उनका टाइम ही नहीं है, इतने बिजी है, उनको अपने समय नहीं ना, वो खाने पीने का कुछ है, क्या खाना पता है तो भी नहीं करते, उनके लिए आप लोग का फर्ज बनता, आप सभी जो बुजुर्ग हमारे हैं, आपका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को बताइए, जिस एज के बच्चे हैं उसी शुरू कर दीजिए। किसी घर में 10 साल बच्चा है उसको गाइड करिए, किसी 20 साल के उसको गाइड करिए, 30 साल के गाइड करिए। देखिए जो आज की डेट में 80 इयर्स के हैं, 90 इयर्स के हैं हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली उनके समय में तो पोता भी होगा, वो भी ठीक ठाक जवान हो गया होगा, हाँ? उनके जो बेटे होंगे वो भी सीनियर सिटीजन बढ़ रहे हैं, तो 90 साल का है, उनके बेटे 60 साल का लगभग होंगे ही होंगे कम से कम, वो भी तो आ रहे ना सीनियर सिटीजन के क्लब में, बुजुर्गों के क्लब में आ रहे हैं, वो भी उनके तो बच्चे हैं। तो जिस एज में भी हो उनको बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उनसे, कि हम सबकी ड्यूटी बनती है, खासकर आप लोगों की। हम लोग यहाँ आपके साथ हैं, आपको गाइड करने के लिए और बताने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए करते आए हैं, करते रहेंगे। आपसे ये एफर्ट चाहिए, आपसे ये एक हेल्प चाहिए इस कैंपेन को करना। आप लोगों को हर एक एज कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप बोले कि नहीं आप तो मैं तो तुमको बस ठीक कर लूँ, मैं ठीक रह जाऊँ। आप कैसे ठीक रह रहे हैं, वो गाइड तो करें, शेयर तो करें, है ना? ठीक है, आप लोगों ने अपनी लाइफ एक्सटेंड कर ली, आप लोग स्वस्थ हो गए, अपनी लाइफ एक्सटेंड कर ली, तो क्या जो यंगस्टर्स हैं उनकी लाइफ एक्सटेंड नहीं करनी? उनको बीमार रखना है? नहीं ना, उनको पता नहीं है ना। अगर बताएं तो हमें पड़ेगा, बताएंगे ना।
ये आपका जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो डिसिप्लिन है, जो आपकी समझ है, जो हेल्थ को लेकर जागरूकता है ना, उसे गाइड करिए, उनको बताइए कि उनको इस सबसे पहली चीज सुबह उठना है जल्दी, ये बताइए। बेसिक बात, बेसिक से ठीक करिए। ये जो बोलो ना आप लोग घर में हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं, क्योंकि आप घरों में ऐसा देख रहे हैं। आप कितने घरों में बच्चे जो है वो आप चैलेंज करता हूँ, अपने आसपास पूछ लीजिए कितने किसी बच्चे उठाइए 10-15-20 साल का जवाब कोई उससे पूछिए कि तुमने सनराइज कभी देखा था? कब देखा था लास्ट? सूर्य को उदय होते उगते हुए कब देखा था? तो शायद बोले कुछ साल पहले हम कहीं पहाड़ों घूमने गए थे, तो वहां हमें सनराइज पॉइंट ले जाया गया था, वहां देखा था। दिल्ली में नहीं देखा होगा। बस बोल रहा हूँ आप लोग जो जिस शहर में भी हैं, चाहे वो आप भिलाई में हो, कहीं हो, पटना में हो, जहाँ भी गोरखपुर जहाँ से भी देख रहे हैं, आप बताइए, आपने बच्चों से पूछिए कब देखा था सनराइज? मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल खराब हो चुकी है। हम इसकी बात करें अपने बिल्कुल डिसिप्लिन की बात है, बिल्कुल डिसिप्लिन की बात है, और कुछ नहीं है। आप जो आप जानते हैं, आपको एक सेट स्लीपिंग पैटर्न है, जल्दी सोना, सुबह उठना, डिसिप्लिन वॉक करना। तो सुबह उठ के क्या करना वो बताइए। सुबह उठो तो पहले गुनगुना पानी पियो। नहीं पता होगा, अच्छा मालूम हुआ तो करते नहीं होंगे, क्योंकि सुबह उठना है। सुबह कैसे उठना है वो तरीका ये बताइए, जो खाकसा बताता है आपको, जो खाकसा हेल्थ यूनिवर्सिटी में आप बताया था वो बताइए। मैं बिल्कुल देखिए प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो आपके जिंदगी जुड़ी बात है वही बात कर रहा हूँ। आपको ये बताया गया है कि जब सुबह उठते हैं तो अचानक से नहीं छोड़ते बिस्तर। जब आपकी आंख खुले तो हल्का हल्का स्ट्रेचिंग करके, एक्सरसाइज करके, हाथ लेटी लेटे ही हाथ पैर को एक्सरसाइज करना है, हाथों को दबाना करना है, हाँ? ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी का जो है नॉर्मल हो जाए। फिर आपको एक करवट लेके बैठना है, ताकि आपके शरीर का जो वेट है वो भी, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहे होता। और फिर उसके बाद बैठना है, फिर पानी पीना है, वो भी गुनगुना पानी पीना है ना? ये बताया गया ना आपको, ये सही है ना? करते भी हैं आप लोग? आप घर में सभी लोग करते हैं ऐसा? सभी लोग करते हैं ऐसा? यंगस्टर्स करते हैं ऐसा? आपकी बेटियां करती हैं? बहुत अच्छी बात है, करती हैं। तो आपने सिखाया ऐसे कर रही है? आपने सिखाया कर रही है कि आपके बहन घर में, आपके भाई घर में, आपके पड़ोस में, तो सब लोग कर रहे हैं ऐसा? सब नहीं ला रहे हैं। आप जो कि हमारी परिवार जुड़ी हुई है, खासा फैमिली जुड़ी हुई है, आपको जागरूकता है, आप नॉलेज है, जानकारी है, आपने किया, आपने बच्चों को सिखाया, बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हैं। लेकिन क्या हर घर में हो रहा है ऐसा? होता क्या है, सुबह एक तो ये मोबाइल में स्नूज का सिस्टम आ गया है, मोबाइल बजता रहता है। पहले वो अलार्म लगाएंगे, वो अगर मान लीजिए 6 बजे का है तो 6:15 बजेगा, फिर 6:30 बजेगा, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। वो 5 मिनट और 5 मिनट और करते करते जब लगेगा अब तो देर हो गई, चाहे वो स्कूल के लिए हो या ऑफिस के लिए हो, अब तो कैब छूट जाएगी, उसके बाद छूट जाएगी, जब भी लगता है तब अचानक से बिस्तर से जंप करते हैं, बिस्तर से, ये देर हो गई, भागो, ठीक है ना, भागो। फिर जो मॉर्निंग रूटीन होती है वो डिस्टर्ब होती है। जो मॉर्निंग रूटीन हमारी है, वॉशरूम जाने की, पेट साफ करने की, सब चीजें इसमें डिसिप्लिन जरूरी है। ये तभी होगा जब रेगुलर सेम टाइम में रोज आएंगे, लेकिन बस समय नहीं होता, तो भागना है तो वो डिस्टर्ब होती है। तो ये सब चीजें बीमारी रात में, और फिर दिन भर जो ऑफिस काम करके बैठे रहना, कंप्यूटर सामने, वो स्क्रीन टाइम, सिस्टम का स्क्रीन टाइम, लैपटॉप का स्क्रीन टाइम, मोबाइल का स्क्रीन टाइम, रात में देर तक मोबाइल पर रहना, ब्रेन की नसों को डिस्टर्ब करता नहीं करेगा। तो जानते हैं हम लोग, कोई बात नहीं है, जानते हैं हम लोग, इसके खराब जानते हैं हम लोग, है ना? तो नई बात बता रहा हूं मैं। बहुत अच्छी डाइट लेते हैं वो लोग, बाहर कुछ नहीं खाते, जैसे हमारे बच्चे हमारे बाहर कुछ नहीं खाते, बिल्कुल हेल्दी डाइट लेते हैं, है ना? बाहर तो देखते भी नहीं है, ऑफिस जाते हैं, वहां पर उनका फूड कोर्ट्स होते हैं, कुछ नहीं देखते वो, है ना? कुछ भी नहीं देखते। अच्छा, जो लोग ऑफिस काम करते हैं उनके ऑफिस का अलग स्ट्रेस लेवल होता है। जो नए नए बच्चे अभी ऑफिस ज्वाइन करते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, उनके डेडलाइंस हैं,
टारगेट्स पूरे करने हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हर काम में ऐसा होता है ना। लेकिन उनको पता नहीं कि उस स्ट्रेस से कैसे उबरना है। आपको एक्सपीरियंस है, आपने वो वर्क लाइफ जी हुई है, सालों आपने अपना काम किया हुआ है, बिजनेस किया हुआ है, जॉब किया हुआ, आपने सालों काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है कि कैसे काम में से होने वाले जो स्ट्रेस होते हैं कैसे दूर करते हैं, उनको कैसे डील करते हैं। आप सिखाइए उनको, हर एक चीज सिखाना है आपने। ये भी आप ही सिखाएंगे ना, है ना, ये भी आप सिखाएंगे कि उस स्ट्रेस को दूर कैसे करना है, उस वर्क जो काम से वाला जो स्ट्रेस है उसको कैसे दूर करें, कैसे हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस बनाएं। एक टेक्नोलॉजी आती है जो हर ऑफिस में लोग कहते तो हैं लेकिन फॉलो हम लोग नहीं कर पाते। वो क्या, वर्क लाइफ बैलेंस जो नहीं कर पाते, वो सिखाना पड़ेगा। कौन सिखाएगा? आप लोग सिखाएंगे। आप बुजुर्ग, आप जो एल्डरली हैं उनके अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, उनको बताएंगे, सिखाएंगे, उनको गाइड करेंगे, तभी वो सीखेंगे। करेंगे ना, है ना। हर लोग जो घर पे आते हैं फिर भी फोन में लगे रहते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा भाई तुम चाहे वीकेंड हो या घर पे रहते हो, टाइम मिलता है उनको बताना, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करो, साथ में बैठो, थोड़ा बातें करें, अपने ऑफिस की बातें शेयर करो, हम भी घर की बातें शेयर करते हैं। ये भी माहौल घर में बनाइए। मैंने पहले भी कहा है कि कम से कम 1 घंटा शाम का, सुबह का, जो भी एक टाइम सेट कर दीजिए पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली साथ बैठे बिना मोबाइल के, मोबाइल कहीं और रख दीजिए, दूर रख दीजिए, और 1 घंटा आपस में बैठिए, आपस में बातें करिए, तो पता चलेगा एक दूसरे बॉन्डिंग बनेगी, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा आपका। वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है ना। ये जो हम समय बहुत ही बढ़ रहा है और मतलब ये कहा था आपको, और भी चीजें पॉइंट्स बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी आपकी, जो आपकी ड्यूटीज मुझे बतानी थी आपको, आपके फर्ज याद दिलाने थे आपको। लेकिन और ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना है कि जो हम ये समझे कि जो हम थेरेपी भी ले रहे हैं, जो खासन थेरेपी ले रहे हैं, ये थेरेपी सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है कि आप आ रहे हैं दर्द को दूर करने के लिए, बस हो गया काम मेरा, आए दर्द। मैंने पहले भी कहा है कि अगर सिर्फ ट्रीटमेंट देना अगर एक पर्पस होता है तो आप आते हैं, थेरेपी चले आते हैं। ये मैं खड़े होकर माइक पे क्यों बात कर रहा हूँ आपसे, ये बच्चे आपसे की बात क्यों करते हैं, ये अलग अलग सेक्टर्स में जो ये खासियत जिसमें बात की जाती है, क्यों बात की जाती है। यहाँ को आपको हर चीज़ सिखाने से, वो कैसे उठें, क्या करें, नहीं करें, रूटीन आपकी क्यों बात करते हैं। हम कंप्लीट आपकी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, आपके जीवन में बदलाव चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, ओवरऑल हेल्थ चाहते हैं, कंप्लीट वेलनेस चाहते हैं, आपके वेलबींग स्टेट में आप रहें वो चाहते हैं। ये खासा का मिशन है, खासा ये चाहते हैं, ये हम चाहते हैं आपसे। और इसमें आप सभी का सहयोग चाहते हैं, आप सभी समझे, पर्पस समझे। जब पर्पस समझेंगे तो आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ हमारे जो मेंबर्स है वो कह लें नहीं, हम सब फैमिली मेंबर्स का ये फर्ज है, जितने भी खासा मेंबर्स हम लोग हैं, जो भी खासा जुड़े लोग हैं, हम सबका ये फर्ज है या नहीं। ये जो देखिए ये थेरेपी अपना काम करेगा, पहले भी कई बार ये बातें होती हैं हमारे बीच, सब लोग ये बातें करते हैं, आप भी जानते हैं, मैं आपको भी मानता हूँ, आप भी जाके बात करेंगे, बता देंगे। मैं आपको बोल दूँ, बताइए आपके FIRS क्या काम करती है, कैसे आपको स्वस्थ बना रही है, आपने कोई भी आगे बोलेगा माइक में, बोल सकता है। सबको नॉलेज इतनी हो गई है कि FIRS कितना फायदेमंद है आपके लिए, ये फिटनेस कितना बड़ा काम कर रहा है आपके लिए, जो पल्स थेरेपी आप ले रहे हैं कैसे आपके दर्द को दूर करता है, सब जानते हैं आप। जितनी फैसिलिटीज यहाँ पर हैं, हर एक इक्विपमेंट, हर एक मशीन किस तरह से कितना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है, कैसे फायदा पहुँचा रहा है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर रहा है, आपका नॉर्मल कर रहा है, ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को ठीक कर रहा है। ये सब आप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आप स्वस्थ हो रहे हैं, इसीलिए आप अच्छे हो रहे हैं, है ना। लेकिन इससे आगे बढ़ना है, ये तो है ही, इससे आगे बढ़ना है, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, लोगों को भी जोड़ना है, लोगों को जागरूक करना है, जो भी हमारे आसपास लोग हैं उन तक मैसेज पहुंचाना है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स पूछते हैं क्या है, आप भी सोचते, जब आप भी 20 साल के थे, जब आप भी 30 साल के थे, तो आप भी सोचते होंगे हमेशा ऐसे ही रहें, हमेशा ऐसे रहेंगे, आप ये सोचते थे, कई बीमारी पड़ेंगे। लेकिन जब बीमारी ने घेरा, जब तकलीफें आई, तब समझ में आया, अरे तो मेरे साथ भी हो गया। हम लोग सोचते हैं ना कि उसको वो ऐसे बीमार है ना, उसका तो मैं तो ठीक हूँ, उसको हुआ ना, मैं तो ठीक हूँ, अच्छा उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया इतनी यंग एज में, तो बस ठीक है, ठीक हो जाएगा।
आप ये नहीं सोचते कि जो सब हुआ आपके साथ भी हो सकता है। आप कभी सोचते नहीं सोचते। अगर सोचेंगे तो दूसरों को गाइड भी करेंगे, खुद भी समझ के रहेंगे, दूसरों को गाइड भी करेंगे। हम वहाँ से करते हैं फिल्टर का पानी पियो, छोटी सी बात है, आप पीते भी हैं तो फायदा देगा, पीता फायदा देख रहा है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है क्या हमारे यंगस्टर्स उनको मालूम, सबको मालूम है, सब पी रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं इसका, ये आपकी बीवी चीज़ है, फायदा उठाइए इसका। फिल्टर का फायदा उठाइए सभी लोग, हेल्दी रहने के लिए जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके होने के बाद आपके मूड को इनहांस करने, खुश रहने के लिए भी जरूरी है सब। वैसा होता है कि हमारे जो हार्मोन होते हैं, स्ट्रेस होता है, वो भी तो उसकी वजह से दिक्कत आती है ना। अगर हार्मोन उसमें ठीक रहेगा तो हम मूड अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे। खुश रहना अपने आप में ब्लेसिंग है। हो सकता है आपकी बॉडी सिस्टम सब ठीक रहे हो, काम कर रहा हो, इम्यूनिटी ठीक है आपकी, लेकिन आप खुश नहीं रहे, वो भी एक बीमारी है, वही बीमारी। आप किसी बात सेटिस्फाई नहीं होते, खुश नहीं होते, अच्छा नहीं लगता आपको, मूड ठीक नहीं रहता, वो भी नॉर्मल चीज नहीं है, वो भी बुरी बीमारी है, उसको भी ठीक करना है। ओवरऑल वेलबींग की बात कर रहे हैं, ओवरऑल वेलबींग, ओवरऑल ठीक रहना, हर एक चीज हमें ठीक करनी है। जो देखिए जब पूरा परिवार खुश होगा ना, जब पूरे परिवार में हेल्थ वाली कल्चर हो, जो कल्चर हमारे परिवार का है, हमारा क्या हेल्थ कल्चर है हमारा ना, जो भी हम खासकर हेल्थ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, किसी बात करते हैं, हेल्थ कल्चर की बात करते हैं, जो पूरा परिवार हमारा हेल्दी होगा। वैसे जो परिवार हमारे घर पर है, एक परिवार हमारा ये है, एक परिवार हमारे घर पर है, जो घर पे परिवार है, जब पूरा परिवार जब हेल्दी होगा उसको पता कितने फायदे हैं। सबसे पहले फायदा क्या है, जब सब परिवार में हर मेंबर हेल्दी होगा ना, हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी, हमारे आपस के रिश्ता अच्छा रहेगा, हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी, हम खुल के बात करेंगे, एक दूसरे से सहज रहेंगे, एहसास नहीं होंगे उसको देख करके, कंफर्टेबल होंगे एक दूसरे के साथ, है ना। मानते नहीं मानते इस बात को? बीमारी उस घर में एक ही इंसान बीमार रहता है, एक भी इंसान बीमार पड़ता है, उस घर का माहौल देखिए, और जिस घर में सब स्वस्थ है उस घर का माहौल देखिए, आसमान जमीन का फर्क होता है। सिर्फ एक नंबर बीमारी होने से, या सामने की बात है, कोई ऐसी बात। दूसरी बात, जब फैमिली में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे ना, सभी का स्ट्रेस लेवल कम होगा, स्ट्रेस लेवल सबका कम रहेगा, क्योंकि सब हेल्दी हैं, सब खुश हैं। जब सब खुश रहेंगे तो आपस में से स्ट्रेस नहीं रहेगा। अक्सर परिवार में स्ट्रेस होता है, घरों में से ज्यादा हो जाता है, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, भाई भाई के बीच में, है ना, बच्चों माँ बाप के बच्चों के बीच में, है ना, होता नहीं स्ट्रेस। क्यों? अगर उसको दूर करना है, आपस में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, तो स्ट्रेस नहीं होगा, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कुछ भी काम करें सब मिलकर करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और एक बार बताऊं, इम्पोर्टेंट बात, हॉस्पिटल का बिल नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, माने ना माने, ऐसी बातें मैं नहीं बोलता आप लोगों से, लेकिन ये सच है कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक बर्डन है हमारे परिवारों पर। एक भी इंसान एक दिन के लिए जाता है आपको, पूरे महीने को नहीं खत्म करते, एक दिन के अंदर उनका सेविंग खत्म करता है, एक दिन के अंदर से एक दिन। आपके आसपास आपने देखा होगा, आप लोग ठीक है, आप लोग स्वस्थ, आपको जरूरत नहीं, तो आपको बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग नहीं है, तो वाले का आशीर्वाद है, आपको ऐसे ही रहना है, आपको ऐसे ही रहना भी है, ऐसे मेंटेन रखना है आपको। ठीक है ना, आसपास देखिए कितने परिवार होते हैं जो कि उस चक्कर में जो है, उस बिल भरने के चक्कर में क्या क्या नहीं करना पड़ता, घर घर टूट जाते हैं। इसलिए परिवार के हर सदस्य को स्वस्थ रहना जरूरी है, हर सदस्य को, है ना, करेंगे ना सब। जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ लंबी जिंदगी क्या करेंगे, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। जब तक रहें, हंसते रहें, कूदते रहें, मानते रहें, मजे करते रहें, मजाक हंसी मजाक करें, खुश रहें, घूमें फिरें, जो मन माए करें, जो चाहे, जो अच्छा लगे वो करें, जो अच्छा लगे वो खाएं, जो अच्छा लगे वो करें, पूरी एक्टिव रहें, वो जिंदगी होती है ना। सिर्फ लंबी से क्या होगा, सिर्फ एज बढ़ाने से नहीं होगा। एज अगर बढ़ेगी अच्छे से, हर साल केक काट के मजा करें, हर साल अच्छे से बर्थडे मनाएं, खूब पार्टी करें, है ना, वो जिंदगी होनी चाहिए ना, पूरा परिवार खुश रहे, वो जिंदगी होनी चाहिए ना। एक एक दिन हमारी जिंदगी का, ये ना, हमारी जिंदगी का हर एक दिन जो है वो एक्टिव रहे। जाना सबने, जो भी दुनिया में आया वो जाएगा, चाहे इंसान हो, पशु पक्षी, जो भी है, जो भी लिविंग बीइंग है, दुनिया में आया है, नेचर ने भेजा है,
वो नीचे वापस बुलाते है ना। लेकिन जब तक रहें तब तक एक्टिव रहें, खुश रहें। आपकी वजह से जहां भी आप जाएं लोग खुश हैं आपको देख करके, आपसे इंस्पायर हो। मुझे नहीं चाहिए ना सिर्फ जो मैंने डेटा दिखाया आपको कि हमारा ग्राफ बढ़ गया, हमारी एज बढ़ गई, उससे तो खुशी है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत प्राउड फीलिंग की बात है। और हम सबको एक उम्मीद की, हमें आशा की किरण दिखती है उसके अंदर की ऐसे बड़े तो हम भी लंबी जिंदगी जी सकते हैं। हम उस एज में जी रहे हैं, हम आज उस भारत में जी रहे हैं, हम भी अच्छी उम्र की, अच्छी लंबी उम्र जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन वो लंबी नहीं, लंबी के साथ साथ अच्छी भी हो तब मजा है, स्वस्थ हो तब मजा है, वो एक्चुअल मजा है, तब हम एंजॉय करेंगे। जब हमने ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, उसके जो साथ ऐसे लोग हैं अभी हमारे भारत में कम है वैसे लोग, लेकिन है ना, तो क्यों ना उसके नंबर बढ़ाया जाए। ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ दोनों मिलकर के खेले कूदे, एंजॉय करें, वो जिंदगी चाहिए हमें। तो खासकर का ये उद्देश्य है, खासकर का ये मकसद है। ये सब बातें हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा GHU का है, खासकर यूनिवर्सिटी का है, यहाँ पर आपसे बातें की जा रही हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं हेल्थ का, इस सब में आपको पार्टिसिपेट करना है। इस कैंपेन को लेकर आपने भी आगे बढ़ना है। कैसे? आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, जो आपके यंगस्टर्स हैं, जो समस्या हमने शेयर करी है अभी आपके सामने, जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं हमारे बीच, हमारे यंगस्टर्स को लेकर, हमारे नौजवानों को लेकर के, उनको गाइड करें, उनको हेल्दी बनाएं। जब वो हेल्दी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेशन का हेल्दी हो जाएगा। तो आप भी हेल्दी, आपके नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी, उनके हेल्दी, तो ये एक हेल्दी पॉपुलेशन हमारा क्या होगी, जो हमारा हम सबका सपना है ना। इसलिए हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मैसेज यही है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ साथ पूरे परिवार भी आपका संपन्न रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। आज अपनी बात यही खत्म करता हूँ। आपके सामने आऊँगा, बनाऊँगा और आप लोग खुश रहें, हंसे, खेले, मजे करें।